हेलो एवरीवन। ये हमारा पहला वीडियो है इनइक्वालिटीज़ चैप्टर पे। यहाँ हम देखेंगे कि इनइक्वालिटीज़ क्या होती है, देन इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखी है कि इनइक्वालिटी इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट कंपेयरिंग टू एक्सप्रेशन दैट आर नॉट स्ट्रिक्टली इक्वल। दैट आर नॉट स्ट्रिक्टली इक्वल मीन्स कि सपोज हमने लिखा x इक्वल टू वाई। यहाँ पे हो गया कि x इज इक्वल है y के, मतलब अगर x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू भी 5 ही होगी। ओके, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कि x इज ग्रेटर देन y और x इज लेस देन y या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y या फिर x इज लेस देन इक्वल टू y, तो यहाँ पे जो ये साइन है ये एक रिलेशनशिप बताता है बिटवीन x एंड y। ठीक है, इसी को जो है हम इनइक्वालिटीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने अगर लिखा 5 ग्रेटर देन 4, ओके, और हमने लिखा -2 इज ग्रेटर देन -3। ओके, ये जो है एक रिलेशनशिप है कि 5 जो है हमेशा 4 से बड़ा ही होगा। ठीक है, ओके। अब उसके बाद में इनइक्वालिटीज को हम ऐसे ही शो करते हैं। ओके, नाउ अब इनइक्वालिटीज की कुछ रेंज होती है। अब इनइक्वालिटीज की क्या रेंज होती है, उनको कैसे शो करते हैं, तो सबसे पहले आता है इसमें ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल क्या होता है, सपोज x जो है वो x की जो वैल्यू है वो 4 से बड़ी है लेकिन 10 से छोटी है। ठीक है, यहाँ पे x की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, अगर हम देखें तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, x की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है 5, 6, 7, 8, 9। बट x की वैल्यू 4 हो सकती है क्या, नहीं। x की वैल्यू 10 हो सकती है क्या, नहीं, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन और लेस देन का केस है। ठीक है, सपोज ये हमारी नंबर लाइन है, यहाँ पे हमारा पॉइंट है 4, यहाँ पे हमारा पॉइंट है 10। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये ओपन है। इस राउंड का, ओपन राउंड का मतलब क्या होता है कि x की जो वैल्यू है वो 4 और 10 नहीं हो सकती। x जो है हमारा इसके बीच में लाया करेगा। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, x बिलोंग्स टू पैरेंथेसिस में 4, 10। इसका मतलब है कि x की वैल्यू 4 और 10 के बीच में हो सकती है लेकिन कभी भी 4 और 10 नहीं हो सकती। इसको हम एक और तरीके से प्रेजेंट करते हैं, जैसे ये 4, 10। इसका मतलब क्या होता है, अगर हमने ऐसा ब्रैकेट बनाया है मतलब ये क्लोज्ड इंटरवल है, अगर हमने ये इसको अपोजिट वे में बनाया है मतलब ये ओपन इंटरवल है। ओके, नाउ सेकेंड आता है क्लोज्ड इंटरवल। अब यहाँ पे हमने देखा कि x की जो वैल्यू है वो 4 और 10 के बीच में लाया करेगी, बट कभी भी 4 और 10 के इक्वल नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि सपोज x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल है 4 से और लेस देन इक्वल है 10 के, तो यहाँ पे जो x का जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है 4 और 10 भी हो सकती है। अगर हम नंबर लाइन पे बात करें तो ये 4 है, ये 10 है। अब यहाँ पे हम ये राउंड तो बनाएंगे लेकिन हम इसको पूरा फिल करेंगे। पूरा फिल करने का क्या मतलब है कि ये क्लोज्ड इंटरवल है, मतलब x की वैल्यू 4 और 10 भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 4, 10। ओके, नाउ थर्ड वन। थर्ड वन क्या होता है, थर्ड वन होता है सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। जैसे यहाँ नाम से ही पता लग रहा है कि ओपन में क्या था कि ओपन में दोनों तरफ से ओपन है, वो दोनों ही x की वैल्यू नहीं हो सकती। क्लोज में क्या है कि दोनों ही x की वैल्यू हो सकती है। सेमी ओपन और सेमी क्लोज में क्या होगा कि एक वैल्यू हो सकती है, एक वैल्यू नहीं हो सकती। सपोज x इज लेस देन इक्वल टू 4 बट सॉरी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बट स्ट्रिक्टली लेस देन 10। मतलब यहाँ पे हमारा जो x है उसका सेट क्या होगा, उसका सेट होगा 4, 5, 6,
7 8 9। यहाँ पे 10 होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि x जो है वो स्ट्रिक्टली लेस देन 10 है। यहाँ पे अगर हम रियल नंबर पे बात करें, सॉरी रियल लाइन पे बात करें, हमारी नंबर लाइन पे, तो 4 और 10 है। यहाँ पे जो ये राउंड है इसको हम पूरा फिल करेंगे, बिकॉज ये क्लोज्ड है 4 पे, और इसको हम ओपन रखेंगे क्योंकि ये ओपन है 10 पे। ओके, देन हमारा x जो है वो लाया करेगा बिटवीन दिस। नाउ इसको हम लिखेंगे कैसे? x बिलोंग्स टू, अब यहाँ पे 4 पे क्लोज्ड है तो क्लोज्ड वाला ब्रैकेट 4 कॉमा 10, 10 पे ओपन है। अब ओपन को हम कैसे शो करते हैं, हमने ऊपर भी देखा दूसरे तरीके से, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 कॉमा 10 अपोजिट। ओके, सो ये जो तीनों हैं ये इनइक्वालिटीज की रेंज बताने के लिए हमें हेल्प करता है। अब इसमें आगे जाके तीन चीजें हमें जो याद रखनी है, जो हमें आगे भी काम आएगी, कि 1/0, 1/0 का मीन्स होता है नॉट डिफाइंड, सॉरी 1/0 का मीनिंग होता है नॉट डिफाइंड। इफ अगर हम यहाँ पे लिखे 1/0 प्लस, 1/0 प्लस मतलब कि जीरो से थोड़ी सी बड़ी बड़ी वैल्यू, अब वो चाहे 0.01 हो, 0.001 हो, या 0.00001 हो। ओके, सो 1/0 प्लस में अगर कोई भी वैल्यू होती है तो उसका मीनिंग होता है प्लस इन्फिनिटी। और अगर 1/0 माइनस कोई भी होता है तो उसको हम कहते हैं माइनस इन्फिनिटी। ओके, ये तीन चीजें हमें याद रखनी है, जो कि हमें आगे जाके बहुत हेल्पफुल होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके, नाउ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। एक सेकेंड, इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ थोड़ा एरिया। नो, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमें याद रखने होंगे। ओके, फर्स्ट, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब ए जो है वो हमेशा अगर बी से बड़ा है, ठीक है, तो हम दोनों साइड कुछ भी ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें, वो हमेशा ग्रेटर देन रिलेशनशिप ही रहेगा उनके बीच में। ओके, ए प्लस इक्वल माइनस के हमेशा ग्रेटर देन होगा बी प्लस माइनस के। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5 इज ग्रेटर देन 4, तो अगर हम दोनों तरफ प्लस वन करें तो 5 प्लस वन इज ग्रेटर देन ऑलवेज 4 प्लस वन है ना, 6 इज ग्रेटर देन 5 होता है क्योंकि। और अगर हम सब्सट्रैक्ट करें 4 माइनस वन इज ग्रेटर देन 3 माइनस वन, तो 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2। तो ये रिलेशनशिप हमेशा ट्रू होगा। ठीक है, सेकेंड थिंग, इफ a is greater than b, तो 1/a ऑलवेज लेस देन होगा 1/b से। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हमें पता है कि a जो है वो b से हमेशा बड़ा है, अगर वो जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी होती है वो वैल्यू उतनी ही छोटी होती है। आया समझ? जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 इज ग्रेटर देन 1। ओके, 2 इज ग्रेटर देन 1, तो हमेशा 1/2 इज लेस देन 1/1। मीन्स ये क्या हुआ यहाँ पे, 0.5 इज लेस देन 1। या हम कह सकते हैं कि 10 इज ग्रेटर देन 2, सो 1/10 इज ऑलवेज लेस देन 1/2, क्योंकि हमें पता है कि 1/10 होता है 0.1 लेस देन 0.5। ओके, नाउ थर्ड थिंग, इफ a is greater than b, तो ऑलवेज माइनस a is less than माइनस b। अब ये कैसे हुआ? सो फॉर एग्जाम्पल, हमारा 5 इज ग्रेटर देन 4 है, तो जब हम दोनों तरफ माइनस साइन लगाएंगे तो हमें पता है कि -5 हमेशा लेस देन होता है -4 का।
बिकॉज क्योंकि अगर हम नंबर लाइन की बात करें तो यहाँ पे हमारा होता है 0, यहाँ पे हमारी प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, यहाँ से वैल्यूज होती है 1 2 3 एंड सो ऑन, और यहाँ पे होता है -1 -2 -3 एंड सो ऑन। और जो प्रायोरिटी होती है मीन्स कि कौन किससे ज़्यादा बड़ा है, वो इस तरफ होता है कि -3 से ग्रेटर होता है -2, -2 से ग्रेटर होता है -1, -1 से ग्रेटर होता है तो 0। सो यहाँ पे हमें पता है कि -4 जो है वो -5 से ग्रेटर होगा। ओके, नाउ फोर्थ, if if a is greater than b, so a square also greater than b square, क्या ये सही होगा हर केस के लिए? देखने में तो लग रहा है कि हाँ हर केस के लिए सही होगा, लेकिन ये गलत है। क्यों? पहले मैं स्टेटमेंट लिखती हूँ कि a ग्रेटर देन b है तो a स्क्वायर इज ग्रेटर देन b स्क्वायर ओनली तब होगा, ओनली व्हेन, जब मॉड a इज ग्रेटर देन मॉड b। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हमारा 5 ग्रेटर देन 4 है तो अगर हमने इसका स्क्वायर किया, 5 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4 स्क्वायर, तो यहाँ से हमें मिलेगा 25 इज ग्रेटर देन 16। ओके, सो नाउ ये तो सही हो गया। अब अगर मैंने लिखा कि -4 इज ग्रेटर देन -5, तब अगर मैं स्क्वायर करूँ कि -4 का स्क्वायर ग्रेटर देन -5 का स्क्वायर, तब भी अब भी क्या ये सही है? यहाँ से हमें मिलेगा 16 इज ग्रेटर देन 25 विच इज बेसिकली रॉन्ग। कभी भी 16 25 से बड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए फर्स्ट हम चेक करेंगे ये कंडीशन, मॉड ए इज ग्रेटर देन मॉड बी। अगर हम इस केस में देखें, सो मॉड 5 मॉड 5 इज ग्रेटर देन मॉड 4, तो हाँ यहाँ पे हमें मिल गया 5 इज ग्रेटर देन 4। लेकिन अगर इस केस में देखें, मॉड ऑफ -4 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ -5, तो यहाँ से मिलेगा 4 ग्रेटर देन 5, जो कि कभी नहीं हो सकता। इसीलिए इस केस में ए स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन बी स्क्वायर नहीं होगा। ओके, सो इसमें हमने देखा कि अगर कोई भी दो रियल नंबर है a कॉमा बी, ठीक है, उनके बीच में हम कोई भी रिलेशनशिप की बात करते हैं, ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, या ग्रेटर देन इक्वल हो, लेस देन इक्वल हो, इस रिलेशनशिप को जो बताता है उस कॉन्सेप्ट को ही हम कहते हैं इनइक्वालिटी। ओके, अब नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस ऐसे कि जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा एक्स जो है वो किस रेंज पे लाई कर रहा है, और वो ओपन इंटरवल है या क्लोज इंटरवल है। ओके, थैंक यू।